नमः संस्कृताय मित्राणि। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज कितनी डेट है हमारी? 24। कितनी तारीख है? 24। चलिए, अभी तक हम सब क्या सीख रहे थे? हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना। तो हम पिछले 2-3 वीडियोज में हिंदी से संस्कृत बनाना सीख चुके हैं। आज हम अपना लास्ट सीखेंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना, और बहुत सरल तरीके से हमें आपको अनुवाद बनाना सिखाया है। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहे हो, कोई कंफ्यूजन हो, या किसी चीज की कोई वीडियो समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसको हमसे पूछ सकते हैं। आप उसे हम आपको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अगर आपको कोई आवश्यकता है तो। चलिए देखते हैं। अभी तक हम सब क्या देख चुके? विभक्ति के अनुसार हमने देख लिए, और हमने पुरुष और कौन से पुरुष के साथ कैसे क्रिया लगेगी, यानी कि किस किस के साथ, तो वो हमने देख ली। अब हम देखते हैं लकार के हिसाब से, यानी कि लकार के हिसाब से उसमें क्रिया भी और उसमें कर्म भी, ये सब हम देखते हैं, जो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं उस तरह से। देखिए अब हम क्या है, जैसे लट लकार। लट लकार, तो लट लकार का मतलब क्या है हमारा? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? वर्तमान काल की अनुवाद देखते हैं। नंबर 1, जैसे मैं विद्यालय विद्यालय जाता हूँ। जाता हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान काल लट लकार का। तो मैं की क्या है संस्कृत? कई बार हम आपको बता चुके हैं मैं की संस्कृत, यानी कि अहम। क्या है? अहम। तो अहम के साथ हमें क्रिया क्या है हमारी? जाना। जाना में क्या आएगा? गच्छामि। क्या? गच्छामि। गच्छामि, ठीक है। अब मैं कहा जाता हूँ? विद्यालय को तो यहाँ क्या आ गया? कर्ता ने कर्म को में कौन सी व्यक्ति आती है हमारी? द्वितीया, तो इसलिए विद्यालयम। क्या? विद्यालयम। विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। नंबर 2, यानी कि अब ये कौन सा हो गया हमारा? वर्तमान काल का हो गया ना। कमल खिलता है। क्या है? कमल तालाब में। किसमें खिलता है? तालाब में। तालाब में। तालाब में खिलता है। खिलता है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो कमल, यानी कि कमल कहाँ खिल रहा है? तालाब में खिल रहा है, तो कमलम, यानी कि कमलः। कमलम कमले कमलानि, रूप चलते हैं कमलम कमले कमलानि, तो इसलिए बनेगा कमलम। क्या बनेगा? कमलम। अब कमल कहाँ खिल रहा है? तालाब में। मैं कौन सी व्यक्ति आएगी हमारी? अधिकरण, यानी कि सप्तमी व्यक्ति, तो क्या लिखेंगे हम? तड़ागे। क्या? तड़ागे। अब क्या करता है? खिलता है। तो एक कमल है ना, कितना कमल है? एक, तो विकसती। विकसती, ठीक है। यानी कि कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। अब जैसे श्याम हंसता है। क्या है? श्याम हंसता है। हंसता है, तो श्याम तो अकारांत है, इसलिए श्याम का क्या बनेगा? श्यामः। अब हंसता है तो अकेला श्याम है, इसलिए क्या आएगा? हंसती। हंसती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पर। 4th नंबर पर क्या है हमारा? हम दोनों जाते हैं। क्या है? हम दोनों। हम दोनों
जाते हैं, जाते हैं। तो हम दोनों की क्या होगी? हम दोनों, आवाम, क्या? आवाम। और की क्या होगी? जाने की क्या होती है? ये लिखा है ना हमने, जाता हूं, तो यहाँ क्या आएगा? आवाम गच्छावह, गच्छावह। ठीक है। अब नंबर 5 पे है, वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों खेलते हैं, खेलते हैं। ठीक है। तो वे दोनों की क्या होती है? सह तौ, तौ माने वे दोनों, वे दोनों, तौ। अब खेलते हैं तो बनेगा क्रीडावह या खेलावह, क्रीडावह। अब ये कौन से टेंस हैं? ये आपको दिख रहे हैं, लट लकार वर्तमान काल के टेंस हैं। ठीक है। अब लट के बाद हमने क्या पढ़ा था? यानी कि वर्तमान काल हो गया, वर्तमान के बाद भूतकाल, यानी कि लंग लकार। क्या? लंग लकार। क्या आएगा हमारा? लंग लकार। लंग लकार का मतलब भूतकाल, भूतकाल। ठीक है। लंग लकार का क्या मतलब होता है? भूतकाल। यानी कि जैसे वह गया, वह, या तो लिख दीजिए आप घर गया, वह कहाँ गया? घर गया। तो वह की क्या होगी? वह की सबको पता है, गई नहीं, गया। तो सह, क्या? सह। अब कहाँ गया? घर, तो गृहम, गृहम। और गच्छति, गच्छति। ठीक है। अब नंबर 2 पे है हमारा, यानी कि वह तो गया। अब दूसरा है, तुम गए, तुम सब गए, तुम सब गए। ठीक है। तुम सब गए। अब तुम सब की क्या होगी? नो, सह गृहम गया, तो लंग लकार लगेगा हमारा, गच्छति नहीं आएगा। क्या आएगा? यानी कि लंग लकार का रूप आएगा, लंग लकार, अगच्छत। क्या आएगा? अगच्छत, अगच्छत। ठीक है। अब तुम सब गए, तुम सब की क्या होती है? तुम सब की संस्कृत क्या बनती है? यूयम, यूयम। अब हमें गए, तो गए में लगाना है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। क्या आएगा? अगच्छत। और इसके नीचे कोई हलंत नहीं आएगा, अगच्छत। ठीक है। क्या आएगा? अगच्छत। उसके बाद है हमारा थर्ड। अब थर्ड में हम कुछ भी बना, यानी कि राम ने पत्र लिखा, जैसे राम ने पत्र लिखा। क्या? राम ने पत्र लिखा। ठीक है। अब राम ने, करता ने, तो राम करता है ना, तो इसलिए आएगा राम। अब राम ने क्या किया? पत्र लिखा, राम पत्रम। अब कौन लिखा? लिख चुका ना, तो इसलिए हमें कौन सा रूप लगाना है? लंग लकार का, तो अलिखत, क्योंकि राम एक है ना, अलिखत। ठीक है। अब नंबर 4, यानी कि 5 हम देख लेते हैं, क्योंकि पहले से हम देखते ही आ रहे हैं। आप लोगों को समझ में तो आ ही गए होंगे अनुवाद, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से उनको समझा सकते हैं। अब देखिए, मोहन ने, मोहन ने प्रश्न किया। क्या किया? मोहन ने प्रश्न किया। तो मोहनः, मोहनः। अब मोहन ने क्या किया था? प्रश्न पूछा था ना, प्रश्नम, प्रश्नम अपृच्छत, अपृच्छत, अपृच्छत। ठीक है। और वैसे
हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं यदि हमारा स्वर आता है, क्या स्वर, यानी कि आ क्या है हमारा स्वर है, और यदि स्वर आता है तो यहाँ पे हम म को नीचे लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। यानी कि म के बाद क्या है हमारा अस्वर है, तो स्वर आएगा तो यानी कि जो म है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि मोहन प्रश्नम अपृच्छत, ठीक। अब नंबर 5 में हम लिखते हैं, तुम दोनों विद्यालय पढ़ने गए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तुम दोनों की आएगी पहले, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या है हमारी, युवाम। अब कहाँ गए, विद्यालय, तो विद्यालय में क्यों गए, पढ़ने के लिए, तो विद्यालयम। अब काय के लिए गए, पढ़ने के लिए, तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठतम, अपठतम, ठीक है, अपठतम। अब हमारा कौन सा हो गया, लट लकार हो गया, लंग लकार हो गया, यानी कि वर्तमान काल और भूतकाल। अब उसके बाद हमारा कौन सा काल आएगा, भविष्यत काल। कौन सा काल आएगा, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल को हम क्या बोलते हैं, लृट। क्या बोलते हैं भविष्यत काल को, लृट लकार, लृट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम भविष्यत काल को, लृट लकार, भविष्यत काल, भविष्यत काल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, भविष्यत काल, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ लिख रहा है मैं विद्यालय जाता हूं, अब मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या कर देंगे हम, मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या आ जाए, मैं विद्यालय जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अहम विद्यालय, बस केवल ये, यानी कि जो क्रिया है हमारी, क्रिया कौन से काल की हो गई, वो हमारी भूतकाल, सॉरी भविष्यत काल की, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, भविष्यत काल, यानी कि गमिष्यामि, क्या आ जाएगा, गमिष्यामि, ठीक है। क्या आ जाएगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अब दूसरा है, तालाब में कमल खिलता है यहाँ, अब तालाब में कमल खिलेगा, क्या कर देंगे, तालाब में कमल खिलेगा, ठीक है। आपको इजीली यानी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हम वहीं से वहीं आपको बदल के बता रहे हैं कि इनको कैसे हम बदल सकते हैं। तो अब देखिए कमल तो कमल ही है, कमलम तड़ागे विकसती को चेंज कर देंगे, विकसिष्यति, विकसिष्यति, ठीक है, विकसिष्यति, ओके। अब श्याम हंसता है नहीं, हंसेगा, क्या आ जाएगा, श्याम हंसेगा, क्या आ जाएगा, श्याम हंसेगा, हंसेगा। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारी क्रिया चेंज हो गई, बस केवल नाम तो वही रहा ना, हंसेगा, तो श्याम हसिष्यति, हसिष्यति, ठीक है, हसिष्यति। अब ऐसे ही हम दोनों जाते हैं नहीं, जाएंगे, क्या आ जाएगा, हम दोनों जाएंगे, क्या आएगा, जाएंगे, ठीक है। हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों जाएंगे, तो हम दोनों की क्या आती है, आवाम। अब गच्छाव तो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ गमिष्यामि, तो यहाँ कैसे लगाएंगे, गमिष्यावह, क्या आएगा,
गमिष्यावः। क्या आएगा हमारा? गमिष्यावः, गमिष्यावः। ठीक है, गमिष्यावः। वे दोनों खेलेंगे, खेलती है नहीं, खेलेंगे। क्या आएगा? वे दोनों खेलेंगे, खेलेंगे। ठीक, तो वे दोनों की तो ये आएगी। अब खेलेंगे, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्य, क्रीडिष्यतः, श्यतः। ठीक है, क्या आएगा? कह तौ, तौ माने वे दोनों खेलेंगे, तो तौ क्रीडिष्यतः। ठीक है, समझ में आ गए होंगे ये आपको। अब आगे चलिए हम चलते हैं। अब कौन सा हो गया हमारा? 3 काल हो गए। कौन से? लट, लट लकार, लंग लकार और लृट लकार, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम आते हैं अपने लोट लकार पर। किस पर आएंगे? लोट लकार। यानी कि लोट लकार में हमारा क्या है? आज्ञा देना। क्या बताया था लोट लकार में हमने? पहले भी हम आपको बता चुके हैं ना, आज्ञा देने के अर्थ में। ठीक, अब देखिए लोट लकार के वाक्य हम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं लोट लकार के वाक्य हम? देखो क्या है? लोट लकार, लकार। और क्या आएगा? आज्ञार्थक, आज्ञार्थक। ठीक है, अब देखिए क्या है। जैसे हमने तुमसे कहा तुम पढ़ो, क्या? तुम पढ़ो। ठीक, क्या बोला हमने? तुम पढ़ो। तुम पढ़ो या तुम पुस्तक पढ़ो, कुछ भी लगा लीजिए, तो तुम की क्या होगी? स्वम। अब पढ़ो तो कैसे चलते हैं? पठतु, पठताम, पठंतु। तो त्वम पठ, क्या आएगा? त्वम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। ठीक है, अब नंबर 2 पे हम लिखेंगे मुझे विद्या दो। मुझे विद्या दो, यानी कि आज्ञा दी जा रही है ना, कि वो हमसे कह रहा है। कोई भी बच्चा हमसे कहता है मैडम हमें ही बता दीजिए, तो यानी कि वो हमसे क्या मांग रहा है ना कुछ। तो मुझे विद्या दो, यानी कि आज्ञा कर रहा है वो हमसे। तो मुझे की क्या होती है? मह्यम। क्या? हमें, या ऐसे मह्यम विद्याम, क्या? मह्यम विद्याम, मुझे विद्या दो। मह्यम विद्याम देही, देही। ठीक है, मुझे विद्या दो, तो देही। अब आगे हम क्या लिख सकते? यानी कि कोई भी आप कैसे ही बना सकते हो। जैसे राम को पुस्तक दो, तो राम को पुस्तक दो। ठीक है, क्या है? राम को पुस्तक दो, तो राम को की क्या आएगी? रामस्य, रामस्य पुस्तकम। अब राम को पुस्तक दो, तो रामस्य पुस्तकम देही। देने की क्या होगी? देही, देही। ठीक है, दो यानी कि दो, देही। फिर आगे है हमारा 4th नंबर, यानी कि हम 5-5 अनुवाद बनाना सीख रहे हैं। तो तुम सब बाजार जाकर बैठो। तुम सब, तुम सब बाजार जाकर, जाकर क्या करो? बैठो, बैठो या खड़े हो, जो भी कुछ करना है आपको। तो पहले तुम सबकी लिखेंगे, क्या आएगी तुम सबकी? यूयम। अब बाजार, बाजार की क्या होगी? आपणम।
क्या होती है? आपणम। क्या लिखना है हमको? आपणम, बाजार जाकर। आपणम गत्वा, जाकर, गत्वा, तिष्ठ। क्या होगी? तिष्ठ, तिष्ठत। हाँ, क्योंकि यूएम के अनुसार लगानी है ना हमको। तिष्ठत, तिष्ठत। ठीक है, तिष्ठत। ओके, अब एक और बना लेते हैं हम कोई भी। अब एक हम कोई भी अपनी तरफ से बना देते हैं। जैसे देखिए क्या है, किताब लाओ और पढ़ो। किताब लाओ, किताब लाओ और क्या करो? पढ़ो। और पढ़ो, पढ़ो। ठीक है, अब देखो किताब की क्या है, किताब की किताब हो गई पुस्तकम आनय। पुस्तक को क्या करो? लाओ, यानी कि पुस्तकम आनय, किताब लाओ तो पुस्तकम आनय। पुस्तकम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है इसलिए पुस्तकम आनय। आनय यानी कि किताब लाओ और पढ़ो, तो पुस्तकम आनय पठ च। पठ च, और के लिए चा को हम पीछे लगाते हैं। यानी कि संस्कृत में क्या होता है, जो दो वर्ड होते हैं दोनों की पहले हम संस्कृत बनाएंगे, उसके बाद च लाएंगे, और जब हम अर्थ करेंगे तो पुस्तकम आनय च पठ, अर्थ, यानी कि पुस्तक लाओ और पढ़ो। ठीक, आ गया समझ में? अब हमारा एक और रह गया क्या? विधिलिंग लकार। ठीक है, एक और हम बना लेते हैं, तो आज हमारा यानी कि अनुवाद वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे अपना मंडे से। ठीक है, देखते हैं, या तो हम कल, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। कल किसी श्लोक वगैरह की हिंदी डाल देंगे कल, नहीं तो हम मंडे से आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मंडे से नेक्स्ट क्लास, यानी कि 10th क्लास में 10वीं क्लास का सिलेबस डालेंगे अब, केवल ओनली व्याकरण का। तो जितना भी 9th क्लास का ग्रामर है वही पूरी 10th क्लास में भी ग्रामर आती है। यानी कि 9th क्लास की जो ग्रामर है वो एक बहुत सिंपल ग्रामर है, उसको 6 यानी कि 6वीं के, 7वीं के, 8वीं के कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और जो 11th यानी कि 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये सब कंपलसरी है, जितना हम पढ़ा रहे हैं। उनके लिए जो एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में पढ़ा देंगे। तो 10th में जो एक्स्ट्रा है शब्द रूप, वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में करा देंगे, क्योंकि 9th का सिलेबस जो व्याकरण का है, संस्कृत व्याकरण का, वो लास्ट है। ये विधि लिंग लकार क्या है? विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। ठीक है, लकार इसका क्या है? चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। ठीक है, चाहिए अर्थ में आता है। किसमें आता है इसका? ये चाहिए में, यानी कि हम, तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या बनाना है? तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहिए। अब तुम्हें की संस्कृत बनानी है, हम सबसे पहले किसकी बनानी है? तुम्हें की। तो तुम्हें, तुम, इनके लिए केवल हम त्वम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? त्वम। अब त्वम के साथ त्वम कौन से पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में, इसलिए मध्यम पुरुष का ही विधिलिंग लकार का हम लगाएंगे। क्या? पठे ही, त्वम पठे ही। बहुत, संस्कृत बहुत इजी है, बहुत सरल सब्जेक्ट है। हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए हमें समझ में नहीं आती, नहीं तो आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा है। अब बादल बरसें। क्या?
बादल बरसें, बरसें। तो ऐसी क्या है, हमारी इच्छा है ना, संभावना है। तो चाहिए अर्थ, संभावना हो, शर्त हो, उस सब में क्या आएगा, यानी कि विधिलिंग लकार। तो अब बादल की क्या होता है, मेघा, एक तो बादल है नहीं, मेघा वर्षेयुः, वर्षेयुः, ठीक है। मेघा क्या करें, बादल, वर्षेयुः, मेघा वर्षेयुः, ठीक है। तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए। तो तुम दोनों की क्या होती है, युवाम, युवाम, तुम दोनों को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। अब जाने की, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, फिर गच्छे गच्छेतम, क्या आएगा यहाँ पे, गच्छेतम, गच्छेतम, ठीक है। यानी कि तुम दोनों को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। हम दोनों को, हम सब, हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। अब हम सबको की क्या आएगी, वयम, हम सबको। तो वयम क्या करना चाहिए, हम सबको प्रार्थना, प्रार्थनायाम, प्रार्थनायाम, प्रार्थना, प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम सबको प्रार्थना को, तो प्रार्थना या, अब क्या आएगा, करनी चाहिए, कुर्यामः, 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 ठीक है। प्रार्थनायाम, प्रार्थना, ठीक है, कुर्यामः। अब हम एक और लिखते हैं, एक और हम क्या लिखते हैं, अब देखिए एक और लिखते हैं हम, छात्रों को विद्याध्ययन करना चाहिए। करने की तो हमने लिखी दी आपके लिए, गच्छेम वर्षेम। उसे समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, क्या, उसे समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसे की क्या होगी, सह, समाचार पत्रम, समाचार पत्रम, समाचार पत्रम। अब क्या करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो पठेत, पठेत क्या आएगा, पठे, पठेत, ठीक है, पठेत, ठीक है। आज आपके ये अनुवाद, अनुवाद का जो हमारा विषय चल रहा था, वो आज हमारा अनुवाद का विषय पूर्ण हो गया है। यानी कि जितना 9th क्लास का सिलेबस था, सब इसमें क्या है, यूपी बोर्ड का 9th क्लास का जितना हमारा सिलेबस है, यानी कि पाठ्यक्रम है, वो सारा पाठ्यक्रम हमने पढ़ा दिया है संस्कृत का। केवल किसका पढ़ा है, संस्कृत का, हिंदी का नहीं, संस्कृत का। अब देखते हैं, यदि आपको आगे हिंदी का भी ग्रामर पढ़ना है, यानी कि अगर 9th क्लास वाले बच्चों को 9th की ग्रामर भी पढ़नी है हिंदी की, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आगे फिर हम 10वीं क्लास का
जो सिलेबस यानी कि विषय पाठ्यक्रम है उसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ऐसी ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, कितने ज्ञानवर्धक हैं। तो ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।